वैसे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जब भी कोई आप हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल या मैगजीन पढ़ते हैं, हमारा शो सुनते हैं, तो आप बड़े ही मोटिवेटेड हो जाते हैं और आप अपने आप से वादा करते हैं कि बहुत हुआ भाई, अब कल से मैं सैर पे जाऊंगा, फ्राइड फूड्स अवॉइड करूंगा, हेल्दी फूड्स खाऊंगा जैसे कि स्प्राउट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स। पर माय डियर फ्रेंड्स, सच तो ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कल कभी नहीं आता। दोस्तों, हम दिन रात निरंतर काम करते हैं और ओवर टाइम भी करते हैं, पर क्यों? अपने परिवार की खुशहाली के लिए ना। लेकिन आपका परिवार तभी खुश होगा जब आप उनके साथ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसी कामना के साथ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश तंदुरुस्त रहे, हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको अपने दिल की देखभाल कैसे करनी है ये हमें बताएंगे आज के हमारे विशेष मेहमान। और दोस्तों, हमारे आज के अति विशेष और आदरणीय मेहमान हैं हमारे देश के सीनियर मोस्ट हार्ट सर्जन्स में से एक डॉक्टर टी.एस. महंत। डॉक्टर साहब नमस्कार, और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस विशेष प्रोग्राम में। नमस्कार पल्लवी जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हर दर्द को बिताए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए, आका अपना हॉस्पिटल। श्रोताओ, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीनियर हार्ट सर्जन डॉक्टर टी.एस. महंत, जिन्होंने करीब 20,000 हार्ट सर्जरीज की हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक सीनियर हार्ट सर्जन होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स कौन सी देखने में आती हैं और उनमें किस तरह के ऑपरेशंस ज्यादा कॉमन हैं? देखिए, हार्ट के अंदर आजकल के टाइम जो सबसे बड़ा किलर हमारे है वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का। इससे पहले हमारी कंट्री में ये वेल्व की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, पर अब जो स्विच ओवर हो गया है वो बेसिकली कॉरोनरी आर्टरी पे ज़्यादा कॉमन है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है डॉक्टर साहब, प्लीज आप ये थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, ऐसा है, हर एक हिस्से को खून की जरूरत होती है जी। तो हार्ट को भी खून की जरूरत पड़ती है बाकी हिस्सों की तरह। हमारे लिए या सभी के लिए हार्ट बेसिकली एक पंप है जी। तो उसको पंप करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो हार्ट को जो खून मिलता है वो नालियों के जरिए मिलता है, और वो नालियाँ जो हैं वो जुड़ी होती हैं जो हार्ट से, जहाँ से सभी ऑर्गन में बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी खून जाता है। जी बिल्कुल। और हर आदमी के 2 नालियाँ होती हैं हार्ट को जो खून सप्लाई करती हैं। मेन नालियाँ 2 होती हैं, फिर उनकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं, और हर नाली का अपना अपना हिस्सा होता है जिसमें वो खून सप्लाई करती है। तो किसी वजह से और कई वजह से उन नालियों के बीच में ब्लॉकेज आने लगता है जी, जिससे खून जाना बंद हो जाएगा। जैसे सोचने वाली बात है कि कोई नली है, जब उसमें रुकावट आ जाएगी तो नली में रुकावट आएगी और आगे जाना बंद होगा। उसी तरह से खून का भी बहाव जो है कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जिस हिस्से को वो खून सप्लाई करती हैं उसको खून नहीं मिलेगा तो वो हिस्सा तो डैमेज हो जाएगा, और ज़्यादा देर तक अगर इसका इलाज ना करें तो वो पोर्शन डेड हो सकता है, और उससे कई बार उसी वक्त आदमी की जानलेवा भी हो सकता है या कुछ हिस्सा हार्ट का खराब हो जाता है। ये बेसिकली धीरे धीरे कम होता है जी, और ये होता है प्राइमरीली जब वो नालियों में बहाव कम होता है कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन से। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल के बारे में अक्सर हमें ये पता है कि कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, पर डॉक्टर साहब मेरे विचार में कोलेस्ट्रॉल दरअसल होता क्या है ये हमारे कई श्रोता नहीं जानते। तो डॉक्टर साहब प्लीज आप हमारे उन श्रोताओं को बताइए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह की चर्बी होती है जो खून के साथ मिली होती है और वो सर्कुलेट करती रहती है नालियों में, और जब चर्बी ज्यादा होगी तो वो नालियों में डिपॉजिट हो जाएगी जी, जिसको हम मेडिकल टर्म में ब्लॉकेज कहते हैं। क्योंकि नालियों में खून बह रहा है और किसी वजह से वो ब्लड का जो है खून का कतरा जम जाए तो एकदम से वो नाली को बंद कर देगा वो रुकावट के ऊपर, और वो पूरे की पूरी बंद हो जाएगी, और उस वक्त आदमी को हार्ट अटैक होता है जी, जिसको हम कहते हैं ना, एकदम से ब्लॉकेज तो धीरे धीरे आता है पर जो अटैक होता है वो ऑल ऑफ ए सडन हो जाता है, एकदम से बंद हो जाती है आर्टरी, और जिसको अटैक कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसी हालत में पेशेंट अगर आपके पास आता है तो ऐसे में डॉक्टर साहब जनरली आपकी क्या अप्रोच रहती है?
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो अक्यूट अटैक से आएगा मरीज, तो वो तो एक तरह की इमरजेंसी होती है जी। उसमें हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट की एक तो हार्ट को ज़्यादा डैमेज होने से रोका जाए, या फिर उसको लाइफ के लिए कोई रिस्क हो उससे बचाया जाए। पर मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि अटैक आने से पहले ही हमें हार्ट की, जो मैंने ब्लॉकेज के बारे बताया कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है नालियों में, उस स्टेज पे मरीज को पहचानना चाहिए जी। क्योंकि जब अटैक हो गया फिर तो एक तरह की इमरजेंसी बन जाती है। तो डॉक्टर साहब, इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कौन से विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं? पल्लवी जी, ऐसा है, इसके लिए जो ऑपरेशन होता है आजकल, तो आम जनता सब लोग इसके बारे जानते हैं, जिसको कॉमनली बाईपास ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें क्या है कि हम लोग जो ब्लॉकेज हैं उसको कुछ नहीं करते पर दूसरे चैनल्स बना देते हैं, तभी इसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस रहा है और आपने बाईपास सर्जरी को भारत में भी सक्सेसफुल होते हुए देखा है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में आपको क्या लगता है कि शुरू में जब ये सर्जरी होती थी और आजकल जो सर्जरी होती है उसमें क्या फर्क आया है? पहले शुरू में जब ये ऑपरेशन होता था तो काफ़ी रिस्की होता था। सुबह से शाम तक 6-8 घंटे लग जाते थे एक ऑपरेशन में जी। और उसके बाद भी पता नहीं होता था कि पेशेंट सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, और काफ़ी लोग हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे इसका इलाज कराने। अब हमारी कंट्री में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी हैं कि अब ये एक तरह का बहुत कॉमन और साधारण ऑपरेशन हो गया है जी। पर ये तभी होता है जब पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल आए, उसकी जांच की जाए, हार्ट उसका ख़राब नहीं हो और किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। अभी भी लोग डरते हैं ऑपरेशन के नाम से कि हार्ट का ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। और मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, जब हम उनको ऑपरेशन के बारे बोलते हैं तो ऑपरेशन के बजाय वो स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी करवाना चाहते हैं जी। पर मैं लोगों को ये बताना यहाँ मेरा फ़र्ज बनता है कि बाईपास सर्जरी आजकल दूसरे प्रोसीजर से बहुत सेफ हो गई है। जैसे सिंपल ऑपरेशन होते हैं उन्हीं की तरह ये भी एक साधारण ऑपरेशन होता है। और इस तरह के अगर आप 100 बाईपास करते हैं तो उसमें से 99% ऑपरेशन आजकल सक्सेसफुल होते हैं। आजकल हफ्ते में पेशेंट घर जा सकता है और 1-2 हफ्ते के बाद वो अपने नॉर्मल काम में व्यस्त हो सकता है दोबारा से। तो श्रोताओं, बाईपास सर्जरी के बाद मरीज अपना नॉर्मल रूटीन जल्दी ही शुरू कर सकता है और एक बेहतर और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। डॉक्टर साहब, कई बच्चों को पैदा होते ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है और जो बच्चा नीला पैदा होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, इस विषय में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई बच्चा नीला पैदा हुआ है, जिसको हम ब्लू बेबी कहते हैं, तो ये सोच लेना चाहिए कि उसको कोई मेजर हार्ट की बनावट में कोई डिफेक्ट रह गया है जिसकी वजह से वो नीला है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तक भी हमारे लोगों में धारणा रहती है कि इतने छोटे बच्चे को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसका कैसे ऑपरेशन हो सकता है जी, या वो सरवाइव कैसे कर सकता है, आगे के लिए उसकी लाइफ कैसे हो सकती है। पर मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है। ज़्यादातर डिफेक्ट के साथ जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन सब का इलाज है जी। पहले सिर्फ बहुत छोटी मोटी जो जैसे सिंपल छेद है उनका इलाज होता था, पर अब सब तरह के डिफेक्ट के साथ जो बच्चा अगर पैदा होता है उसका सर्जिकली इलाज होता है जी। पर इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही डायग्नोज हो जाएं उसी वक्त इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। ज़्यादातर डिफेक्ट कि बच्चों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका कम से कम उम्र में ऑपरेशन करा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, कम से कम कितनी उम्र के बच्चे की सर्जरी की जा सकती है? 1 दिन के बच्चे का भी, क्योंकि कई ऐसे डिफेक्ट होते हैं बच्चों के कि अगर आप पैदा होते ही उनको ना करें तो वो बच्चा सरवाइव नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, इस प्रॉब्लम के अलावा हमारे देश में हार्ट की और कौन सी प्रॉब्लम्स काफी कॉमनली पाई जाती हैं? इसके अलावा जो वेल्व की प्रॉब्लम होती हैं, जो जिसको हम रिमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, वो भी हमारी कंट्री में काफ़ी है जी। इसकी वजह जो रिमेटिक हार्ट डिजीज का है उसका है गले का खराब होना बचपन में, जिसका ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से शुरू में ये गला खराब होता है और बाद में धीरे धीरे वो हार्ट के वेल्व्स को खराब कर देता है जी। अगर अर्ली स्टेज में जब गला खराब हो या उसी वक्त बच्चे का इलाज किया जाए तो ये वेल्वुलर जो हार्ट की जो वेल्व की खराब होने की प्रॉब्लम्स है यूजुअली होती नहीं है। तो जो रिमेटिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
प्रिवेंट तो हार्ट की सभी बीमारियां प्रिवेंशन में आती हैं, पर एक ये जो वाल्व की प्रॉब्लम है, एक अर्ली स्टेज पे जैसे गला खराब है, उसी वक्त अगर बच्चे का ठीक पेनिसिलिन का इंजेक्शन, इसके लिए पेनिसिलिन बहुत ही इफेक्टिव रहती है। वैसे तो हर मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है, पर मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि जितनी प्रोग्रेस हार्ट की एलिमेंट्स की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हुई है, उतनी शायद किसी और मेडिकल की ब्रांच में नहीं हुई हो। पर आजकल तो जैसे बाईपास ऑपरेशन है, इसको हार्ट लंग मशीन की ज़रूरत पड़ती नहीं, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं। जी आदमी का दिल अपना नेचुरली धड़कता रहता है जी, और साथ में हार्ट का बाईपास सर्जरी भी कर देते हैं। और अब तो ऐसे भी टेक्निक हैं कि आदमी को इवन बाईपास के लिए बेहोश भी नहीं करना पड़ता और आप बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। जी मेरा कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जैसे मैंने शुरू में भी बताया, इसका ऑपरेशन आजकल बहुत सिंपल हो गया है। पहले खासकर ये जो बच्चों की बीमारियां थी या इनको डायग्नोज करना मुश्किल होता था जी, पर आजकल लेटेस्ट जैसे इको मशीन्स, सिटी एंजियोग्राफी, जो एक 10 सेकंड के अंदर आपको दिल की नसों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। ये सब जो एडवांस हुआ है, उससे सर्जरी के रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए हैं जी। पर ये जरूरी है कि इन सब का टाइम पे इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी की अगर हार्ट सर्जरी हो गई है, पेशेंट्स ऐसा समझते हैं कि इलाज हो गया और अब उन्हें परहेज करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मरीजों का ऐसा सोचना कहाँ तक सही है? देखिए जी, ऑपरेशन तो हो गया, मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को कि उनको इस धारणा से नहीं जाना चाहिए कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अब मेरे को कोई परहेज नहीं करना है। जी, देखिए, कोई भी ऑपरेशन, एक तो होता है ऑपरेशन से वो घर चला गया मरीज, पर अगर उसका लंबा फायदा उठाने के लिए आदमी को बहुत परहेज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस वजह से उसको हार्ट की ब्लॉकेज आए कॉर्नरी आर्टरी में, ये क्यों आए, वो सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा लाइफ में। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसका रेगुलरली चेक करें। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं, उनको कम करें। ओवरवेट है या स्मोकिंग करता हो तो वो सब बंद करनी होगी, तभी उसको लंबे अरसे के लिए फ़ायदा करना है। जी, ऑपरेशन के बाद जितना बैक हमारा ये फ़र्ज बनता है कि जिस प्रोफेशन में आदमी काम हो उसको और अच्छी तरह से करे। ये रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमारी कंट्री में अभी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं उठाए हैं, कदम नहीं उठाए। हर मरीज़ सोचता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर सोचते हैं मेरा सक्सेसफुल सर्जरी हो गई, उसके बाद हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 9815196731 पर। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए livelifemore.com पर। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट पल्लवी चसल साइनिंग ऑफ, एंड टिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड लिव लाइफ मोर। दिस प्रोग्राम इज conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए।